Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो कैप्रिकॉर्न. यह आपका रीडिंग है. ये है 1 फरवरी 2024 से लेके 10 फरवरी 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग. आपका लव, रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग ये रीडिंग कर रहे हैं. ठीक है कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देख लेते हैं फरवरी मंथ की पहली हिस्से में आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है. ओह वाओ, मैजिशियन, दैट्स रियली कूल. मकर, दिस इज योर लव लाइफ. लव लाइफ में आ गया मैजिक. ओके, कैरियर फाइनेंस में देखते हैं क्या है. 8 ऑफ एयर. वाओ, दिमाग बहुत चल रहा है. एंड आपका हेल्थ में है द मून. ओके, मून आते ही एक ही बात होता है, फेमिनाइन एनर्जी, इमोशन, तो हो सकता है कि यू आर प्रोटेक्टेड इन योर लव एरिया, या तो फिर आप अपने प्यार को तंत्र मंत्र करके उसको कैप्चर करके रखे हो. मतलब बहुत कुछ हो सकता है. लेट्स फाइंड आउट एक एक करके, ठीक है ना. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है कृष्णा. वाओ, वासुकी नंदन. देखिए क्या है ना, कृष्णा है, मतलब कृष्णा क्या है, सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं है. ये तो जिंदगी जीने की जो तरकीब है, यानी गीता, ये भी इन्होंने ही बोला. तो जिंदगी को कैसे जिया जा सकता है, प्रॉपर तरीका, उससे लेके प्रेम, अनुभव, सब कुछ यही है राजा. तो ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे बैठता है वो भी हम लास्ट में देखेंगे. ठीक है, फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए. अगर आप मकर राशि के जातक है या तो मकर लग्न के जातक है, यानी ओ गॉड, सन, मून, राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, एक सेकंड है, तो फिर आपको वो एनर्जी इस रीडिंग पे दिखेगा. ठीक है, फाइन. द लेडी, दिस इज योर लव लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप. आपका कैरियर फाइनेंस में है द क्रॉस रोड, एंड आपका रिलेशनशिप में है द स्टार्स. वाओ, आगे तो मून आए थे, उसके बाद स्टार्स आ गए, पूरा नक्षत्र. अच्छा, चंद्रमा आ गए, नक्षत्र आ गए, अभी सन आना बाकी है, राइट. चलिए और 3 कार्ड लेंगे कैप्रिकॉर्न, ताकि आपका रीडिंग का पूरा हिस्सा हम कंप्लीट कर सकें. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हो, आप एंजॉय करते हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि टाइम पे मेरी सारी वीडियो आपके कॉर्नर तक पहुंच जाए. और अगर कंटेंट वीडियो की आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगते हैं, तो फिर प्लीज़ शेयर कीजिए एंड एक थम्स अप यानी लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को. 7 ऑफ कप्स इन योर लव लाइफ. कैरियर फाइनेंस में है द जस्टिस. हेल्थ में है 5 ऑफ कप्स. ओके कैप्रिकॉर्न, शुरू करेंगे आपका लव लाइफ से. कार्ड नंबर 1 है ये. यहाँ पे देखो, कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 1 1 यानी 11. तो कितना हुआ अगर ऐसे रखेंगे तो 1 1 1, 3 1 आ रहा है. द मास्टर. वाओ, मेरे ख्याल से आपके ऊपर स्पिरिट का ब्लेसिंग्स बहुत जबरदस्त है. यूनिवर्स आपके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है. हो सकता है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ बहुत बढ़िया तरीके से, लाइक अच्छे से ड्रेस करना, अच्छे से मेकअप, प्रेजेंटेशन, अच्छे से मेकअप करना, और जिसको शो ऑफ बिजनेस कहते हैं. लाइक आप जब खुद को प्रेजेंट करते हो, उसको शो ऑफ करना होता है. तो प्रेजेंटेबल होके जब इंसान उसको लेके जब कंसर्न होके काम करते हैं खुद के ऊपर, तो वो एक यूनिवर्स का टाइमिंग होता है, खेल होता है. और तब क्या होता है ना, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं प्यार के. लाइक लोग आपको प्रपोज करने लगते हैं, लोग आपके साथ बात करना लग जाते हैं, लोग आपको पसंद करने लगते हैं. तो ऐसा एक माहौल से आप जा रहे हो, मतलब you are having a beautiful time, so your aura is changing, so maybe you are doing some good makeup or dresses. तो
इसके ऊपर ना आपको आपके चारों तरफ एक अट्रैक्शन, जो कि एक मैजिक है ऑब्वियसली। बहुत सारे मंत्र है, पता है वो कुछ मंत्र होते हैं जिसको अगर आप साधना करेंगे 21 दिन तक, तो आप ऐसा हो जाओगे ना जैसे आप पूरा दुनिया को अट्रैक्ट करने लगोगे। तो वो होता है, वैसा एक एनर्जी आपके अराउंड बने हैं। सो यू हैव लॉट ऑफ मल्टीपल चॉइसेस इन योर लव लाइफ। आपका करियर फाइनेंस को देखते हैं। 8 ऑफ एयर, आप एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, स्टेबिलिटी। 8 ऑफ सोर्ड एनर्जी, यानी आपको स्टेबिलिटी चाहिए, बट आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ते में मैं चलूं। ये होता है कभी कभी जब बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं ना। कोई कह रहा है कि तुम ना मेरे साथ बिजनेस करो, तो फिर कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं तुम ना मेरे चैनल पे आओ, कोई बोल रहा है नहीं नहीं तुम गाना गाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। लाइक लॉट ऑफ ऑप्शंस, और सब में आप सही हो, लाइक यू आर डूइंग एवरीथिंग। तो एक कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, तो वो केस हो जाता है। और वैसा एक माहौल में ना इंसान अक्सर अपना रास्ता भटक जाते हैं, उनको समझ भी नहीं आता कि ये क्रॉस रोड में वो आके खड़े हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कौन सा रास्ता पकड़ूं, कौन सा रास्ता मुझे मेरी सक्सेस की तरफ ले जाएगा। ये हो जाता है प्रॉब्लम, और उसी प्रॉब्लम में शायद आप थोड़ा सा 50-50 कर रहे हो। और उसके साथ आ गया जस्टिस। लाइक ऐसा तो है, ऊपर से क्या है ना, सम लीगल फाइट्स भी है। जैसे लीगल फाइट्स का मतलब क्या है, हो सकता है कि कुछ लीगल केसेस चल रहा है आपके ऊपर, या तो हो सकता है कि यू आर लीगली मैरिड विद समवन, जो इंसान ये सारी चीजों पे आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका हस्बैंड या आपका लवर। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि लीगल थिंग्स ना आपको, आप जिस जस्टिस के तलाश में हो वो अभी तक आपको मिला नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजों की प्रभाव आपके काम में, आपकी जिंदगी में दिख रहा है। जब इंसान खुद अपनी काम को सेटल नहीं कर पाता कि कौन सा प्रोफेशन में या कौन सा काम में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसके पार्टनर भी पसंद नहीं कर रहा है करके वो भी उठ पटांग कुछ चीजें करने लगता है, फिर इधर उधर से कुछ केसेस, तो वो कैसे अपना दिमाग लगाएगा। तो ऐसा ही एक सिचुएशन पे मुझे आप दिख रहे हो। थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है बट इट्स नॉट इनफ, इट इज नॉट सफिशिएंट, ये मुझे दिख रहा है। आपका हेल्थ देख लेते हैं। मून, देखो मून बहुत कुछ कहते हैं, फेमिनाइन एनर्जी है। जैसे अगर पूर्णिमा या अमावस, ये दोनों टाइम पे हमारे ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जी आ सकते हैं, हमको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसे अक्सर होता है चांद वाले रात को, या चांद से आगे, जैसे चतुर्दशी जिसको कहते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि हर चतुर्दशी, अमावस्या हो या पूर्णिमा, फुल मून या नो मून, जो भी चतुर्दशी कौन सा होता है, जैसे पूर्णिमा होता है 15th डे, अमावस भी होता है उसके बाद का 15th वाला डे, और जो 14th वाला डे होता है ना उसको चतुर्दशी कहता है। तो हर चतुर्दशी में अगर आपकी तबीयत अजीब लगे, थोड़ा भारीपन लगे, आपको अजीब सा महसूस हो, घर में एक ऐसा कुछ होता है, देन यू शुड हैव टू बी कंसर्न, आपको थोड़ा कंसर्न होना होगा। कार्ड नंबर 18 है, 8 + 1 = 9। तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, साधना करना पड़ेगा, अपने आप का नजर उतारना पड़ेगा, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। द स्टार्स, कार्ड नंबर 16, 6 + 1 = 7। या तो आपका जो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है कि एक्वेरियस या जेमिनी या लिब्रा का कॉम्बिनेशन हो आपके साथ, या तो फिर आपकी, वो कहते हैं ना किस्मत में लिखा हुआ हर चीज होना ही होता है, तो किस्मत का ही लिखा हुआ सारी चीजें आपके साथ हो रहा है। और इस वक्त अगर आप दुखी हो आपकी परिस्थिति को देखते हुए, जैसे कैसा परिस्थिति, लाइक यू वांट अ फ्रेश स्टार्ट, आपको एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए जहां पे कोई सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, कोई
कोऑपरेट नहीं करना पड़ेगा, हर वक्त एडजस्ट करके चलना नहीं पड़ेगा, हर पैसे पे गिनती लगाना नहीं पड़ेगा, कुछ अपने लिए भी बचत होगा, कुछ अपना सपनों का पूर्ण होगा। लेकिन एक अच्छा सा हेल्दी लाइफ जो कि हर एक नॉर्मल इंसान की एक्सपेक्टेशंस होती है। जब भी आप ऐसी चीजों को सोच के अपने आप को थोड़ा उसी तरीके से तैयार करके चलने लगते हो ना, उसी वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होता है और सब कुछ बिखर जाता है। और बिखरते हैं कोई ना कोई एनर्जी के प्रभाव से। तो इसीलिए ना आपको खुद को प्रोटेक्ट करने का कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा या कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये एक है। आपका तबीयत इसीलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि अगर हमारे शरीर में कोई अलग एनर्जी का प्रभाव आ जाता है, वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन का ही सही, बट उसका एक आफ्टर इफेक्ट रह जाता है और वो उधर से फिर निकलते निकलते फिर एक 14 तारीख आ जाता है, मतलब चतुर्दशी आ जाता है। तो ये सारी चीजों को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेट करके थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर आपका राहु डाउन है, क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है जिन लोगों का राहु डाउन रहता है उन लोगों के ऊपर अलग शक्ति बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं। उन लोगों के ऊपर दूसरे लोगों का वशीकरण बहुत अच्छे से काम होता है। उन लोगों के ऊपर लीगल केसेस, रिलेशनशिप डिसऑर्डर, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत होते हैं। तो अगर आपका राहु डाउन है, दिखा लीजिए, राहु को संतुष्ट करके रहिए, राहु का पूजा करिए, राहु को शांत करिए और हर 3 महीने में उस पूजा को कंटिन्यू करके खुद की जिंदगी में थोड़ा सुधार लाइए, थोड़ा शांति लाइए। तो श्री कृष्ण जब आपके रीडिंग में आए हुए हैं तो वही बोल रहा है कि मैं हूं बट तुम कहाँ हो। लाइक कभी कभी होता है ना, हाथ छूट जाते हैं, तो छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका हाथ भगवान जी को पकड़ के रखे हैं तो कोई भी अलग एनर्जी आप पे हावी नहीं हो सकता, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको लेके खेल नहीं सकता। सो कहीं ना कहीं आपका हाथ छूट जा रहा है, छूटने मत दीजिए। इस हाथ को, ईश्वर के हाथ को पकड़ के रखिए, सारी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। अब चक्र लव कार्ड डेक से ना एक कार्ड लेंगे। स्पिरिट बताइए कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न कौन सा चक्र पे काम करने से उनका अच्छा होगा। एक सेकेंड, कौन सा चक्र पे कैप्रिकॉर्न को काम करना चाहिए, कौन सा चक्र पे कैप्रिकॉर्न को काम करना चाहिए फॉर देयर बेटरमेंट, कौन सा चक्र पे कैप्रिकॉर्न को काम करना चाहिए फॉर देयर बेटरमेंट, कौन सा चक्र पे काम करना चाहिए फॉर देयर बेटरमेंट, कौन सा चक्र पे काम करना चाहिए फॉर देयर बेटरमेंट। थैंक यू। डेस्टिनी, थर्ड आई चक्रा, फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, दे लीड टू द ट्रूथ। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। देखो कितना सुंदर है ये कार्ड के साथ। तो त्रिनयन में, त्रिनयन यहाँ पे जहां पे हम लोग बिंदी लगाते हैं वहां पे कॉन्सेंट्रेट करके आपको ध्यान करने के लिए बोला जा रहा है, उस चक्र को जागृत करने के लिए बोला जा रहा है। और वहां पे कौन रहते हैं? स्वयं नारायण वहीं पे विराजमान होते हैं, वहीं पे रहते हैं। और इसीलिए आपके लिए थर्ड आई चक्र का कार्ड निकला है। यानी आप उनसे जुड़े रहो, उन्हीं को याद करो, उन्हीं की जगह पे यानी थर्ड आई पे आप कॉन्सेंट्रेट करके उन्हीं का नाम जप करो। मेरे ख्याल से आप वैष्णव हो सकते हो, जो भी है, शाक्त हो, शैव हो, वैष्णव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को अगर उनकी इष्ट देवता को जागृत करना है तो उनको थर्ड आई चक्र पे ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। वही इंस्ट्रक्शन आपके लिए भी यहाँ पे आए हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो चलिए ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस ऊपर वाला मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए और आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न।